You go to Da Nang. या Da Nang, राइट। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने बोला कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, और मुझे ये लोग इशू दे रहे हैं कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम है उस फ्लाइट में। उन्होंने मुझे अलाउ ही नहीं किया जाने के लिए। वहाँ के कंप्लेंट डिपार्टमेंट के पास मैं गया तो वो लोग उल्टा मुझे धमकी दे रहे हैं, आप लोग गलती कर रहे हो, उसकी सज़ा लोग क्यों भुगतेंगे, आपकी कंपनी की गलती है भाई, आप इसको रिजॉल्व करो। You are using my personal image. अगर वियतनाम कंट्री में ऐसे स्कैम हो रहे हैं तो फिर आगे और क्या क्या देखूंगा मैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, मेरा दिमाग। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ वियतनाम सीरीज़। अगर आपने मेरा पहला एपिसोड देखा है तो आपको पता है कि मैं नाइट लाइफ में था। नाइट लाइफ में हिंदी उतारने के बाद नींद बहुत गंदी आती है, और वही नींद मुझे आ रही है। पर नहीं, हम सो नहीं सकते क्योंकि हमें जाना है दूसरी सिटी, और मेरा कैमरे का लेंस भी खो गया रात को, पता नहीं कहाँ इतनी मैंने पी ली थी लास्ट नाइट। इसलिए अभी मैं हॉस्टल के बाहर खड़ा हूँ, हाइड आउट हॉस्टल, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। और चलते हैं और अपनी नई लोकेशन की तरफ निकलते हैं, क्योंकि भाई बाकी सारी चीज़ें बाद में, पहले घूमने का, पहले ब्लॉग का सबसे पहले करना होता है। तो सबसे पहले अपना ब्लॉग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। पर सच में हो चिन मिन्ह की सिटी की नाइट लाइफ काबिल तारीफ़ है, मतलब बोलने वाली कोई बात नहीं है गाइस, मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई कहीं आप घूमने आए हैं। हो चिन मिन्ह सिटी को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं बैंकॉक से। बैंकॉक और हो चिन मिन्ह सिटी की नाइट लाइफ एक जैसी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हो चिन मिन्ह सिटी ज़रूर आएँ और 3 दिन का एटलीस्ट स्टे करें, जिससे कि आपको अच्छा खासा फ़न हो जाए, मज़ा आ जाए आपको। तो सबसे पहले मैं उठते ही मैंने कपड़े बदले और मैं निकल गया, मुँह धोया, फ्रेश हुआ और मैं तुरंत निकल गया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले थोड़ी सी करेंसी चेंज कराते हैं, क्योंकि बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए, सारे पैसे वहाँ ख़त्म हो गए थे। तो आई नीड टू चेंज सम करेंसी। तो लेट्स सी, $100 चेंज कराते हैं गाइस, और $100 चेंज करा के देखते हैं क्या रेट हमें मिलता है। और लोग कोशिश है अच्छा रेट ही देगा, लेट्स सी। ओके ओके ओके, तो काफ़ी अच्छा रेट उन्होंने मुझे दिया है। तो ये सही है, हमेशा डॉलर कैरी करें, डॉलर सबसे बेस्ट होता है। डॉलर कैरी करेंगे आप कहीं भी इजीली, आपको अच्छे रेट्स पर पैसे मिल जाएंगे, ये सबसे बेस्ट है। तो आई 100% रिकमेंडेड कि हाँ भाई आप डॉलर कैरी करें। डॉलर कैरी करने में बहुत फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। 5 6 ओके, थैंक यू। लो भाई 3 मिलियन आ गए हमारे पास भाई, पैसा ही पैसा वियतनाम का। ओके, हिसाब देखना पड़ेगा ना यार, हिसाब भी ऐसा ही है जैसा नशा है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, टिकते नहीं है लाइफ में कुछ। सबसे पहले ग्रैब टैक्सी बुक कर लेते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा मेरे लिए। लेंस खो गया तो मेरा वाइडर एंगल थोड़ा सा कम हो गया होगा ऑल्दो, तो ठीक है, दूसरा ले लेंगे। तो हो चिन मिन्ह सिटी से आज हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। और एक बड़ी क्या कह रहा है, कैब बुक कर दी है। कैब बुक करने के बाद कैब जस्ट आ रही है। हमारी जो नई सिटी है गाइस वो है दा नांग, और दा नांग चलते हैं। दा नांग में थोड़ा एक्साइटमेंट होगा। वैसे प्रोबेबली मैंने सोचा है दा नांग में इतना एक्साइटमेंट नहीं होगा जितना यहाँ पर हुआ है। और हो चिन मिन्ह सिटी में, हो चिन मिन्ह सिटी में तो आग लग गई। यहाँ तो ऐसा इतना भयंकर एक्साइटमेंट था। कल रात के ब्लॉग अगर आपने देखे मेरे, कल लास्ट वाला ब्लॉग अगर आपने देखा तो आपको पता चल जाएगा, मेरे कैमरे का लेंस तक खो गया। उसके बाद भी मैंने मस्ती करनी छोड़ी नहीं। मैंने कहा लेंस खो गया, वो किसी से कैमरा गिर गया तो वो निकल गया। बहुत ट्राई किया मैंने ढूंढा उसको काफ़ी, पर वो मिला नहीं। तो ठीक है, अब नहीं मिला तो क्या ही कर सकते हैं, इसमें कुछ कर तो सकते नहीं। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी लोकेशन की तरफ। हेलो हेलो, वेयर आर यू? I am here too. You can see me. Okay, wait. I can check your account number. भाई वो आ गया है 5005 500005. Okay, 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 okay. Open the boot. भाई ये तो सामने ही आके खड़ा था और हम इसको ढूंढ रहे थे। हेलो, थैंक यू। लड़का अच्छा है, ये बढ़िया लड़का है। लेट्स सी। आओ भाई, क्या में आ जाओ। एक जगह स्टक नहीं हो सकते,
2-3 दिन यहाँ पर थे, काफ़ी फ़न हुआ। नाइट लाइफ यहाँ की कमाल की है, अट्रैक्शंस यहाँ पर, क्योंकि यार ऑब्वियसली कैपिटल है ये वियतनाम का, तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप हो ची मिन सिटी आ रहे हैं तो आराम से टाइम लेके आइए, क्योंकि आप फ़ैन हो जाएंगे यहाँ के। भाई यहाँ इंग्लिश का बहुत पंगा है, इंग्लिश का पंगा तो हर जगह ही है। ड्राइवर को समझाना पड़ रहा है कि इंटरनेशनल नहीं जाना, डोमेस्टिक जाना है। ठीक है, यहाँ से चलते हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पहुँच के तुरंत आपसे कनेक्ट होते हैं, तुरंत एयरपोर्ट पहुँचते हैं। एयरपोर्ट पे आ गए हैं गाइस, और एयरपोर्ट पे सबसे पहले अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं और डोमेस्टिक फ़्लाइट के एक्सपीरियंस देखते हैं, और आपको दिखाते हैं कि डोमेस्टिक फ़्लाइट में अगर आप आ रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है। थोड़ा सा लेंस ज़्यादा वाइडर हो गया होगा, तो उसका रीज़न ये है कि वो इस पर जो लेंस था वो खो गया भाई। जब नया लेंस मिलेगा तब ले लेंगे। फ़िलहाल तो पहले अपना टाइम से चेक इन करो, क्योंकि लेंस लेने जाता तो फिर और लेट हो सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा पहले चेक इन करना ज़्यादा बढ़िया है। पहले अपना दनांग पहुँच जाते हैं, उसके बाद फिर अपना करते हैं। तो हमारी जो सिटी है जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है दनांग, और दनांग में यहाँ से जाने वाले हैं। हमारी जो फ़्लाइट है वो वेलजेट एयर की है, बजट फ़्लाइट है, ऐसा ही है थोड़ी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दनांग चलते हैं। दनांग चलने के बाद पहले आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट का एक लुक अराउंड दे देता हूँ मैं। ये सीधा आप एंट्री करोगे और सीधा आपके काउंटर बने हुए हैं, सारे वेटजेट के ही हैं। इन्होंने गाइस क्या किया हुआ है, इन्होंने सबसे बढ़िया सीन किया हुआ है कि अगर आपकी वेटजेट की एयरलाइन की फ़्लाइट है तो पर्टिकुलर जैसे A-B-C-D गेट होता है एंट्री करने का, तो इन्होंने D6 पे सिर्फ वेटजेट का चेक इन रखा है, और D4 पे रखा है सिर्फ आपका वियतनाम एयरलाइंस का। मतलब जो एयरलाइंस है उनका अलग अलग चेक इन रखा है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि मेरी फ़्लाइट कब आएगी, कब जाएगी। ये एक मेरे को बहुत अच्छा तरीका लगा इनका। इस चीज़ से मैं थोड़ा सा काफ़ी मतलब इम्प्रेस हुई इनसे कि हाँ भाई अलग अलग। अब सिर्फ ये वाला जो गेट है ये सिर्फ वेटजेट का चेक इन लेगा, और जो पीछे वाले गेट थे वो अलग अलग फ़्लाइट्स के चेक इन ले रहे थे। कोई वियतनाम एयरलाइंस का ले रहा था, कोई सिंगापुर एयरलाइंस का ले रहा था। तो ये एक मेरे को बहुत इनका अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि हाँ भाई आपका जो चेक इन है वो आप पर्टिकुलरली अपने गेट के अंदर जाके करो। कोई और सारी भीड़ सिर्फ वेटजेट की है, सबसे ज़्यादा ट्रैवल वेटजेट का लोग कर रहे हैं। मैंने वियतनाम एयरलाइन भी चेक करी थी, पर उतना ट्रैवल वहाँ नहीं करते जितना ट्रैवल यहाँ कर रहे हैं। तो इनका एक्सपीरियंस सबसे पहले चेक करते हैं कि हाँ भाई इनका एक्सपीरियंस क्या है। ऑल ओवर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ हो ची मिन सिटी की तो 10 आउट ऑफ 10 है। वियतनाम में भी वही धांधलेबाजी चलती है जो हमारे इंडिया में चलती है। कोई भी आके पहले अपनी बात करके जाके चेक इन कर देता है। अब ये अंकल जी आए और आते ही सीधा अपना बैग पटक दिया, और वो इनको चेक इन का बोर्डिंग पास भी इशू कर रही है। ये चीज़ बहुत मेरे को सही नहीं लगी। लेट्स सी गाइस, ये इनको बोर्डिंग पास भी इशू कर रही है। ये अंकल जी आए और आते ही इन्होंने यहाँ पर चेक इन कर दिया, तो ये भी चीज़ सही नहीं है। थोड़ा सा तो एक एटिकेट्स होना चाहिए यार। लाइन बंदे इसलिए लगते हैं कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की आई नहीं। पासपोर्ट दे दिया है गाइस, और फ़ोन में टिकट भी अपनी दे दी है। देखो क्या होता है, क्या करती है। You go to Da Nang. Yeah, Da Nang, right. Ticket luggage. Yeah, the check-in luggage. Hai bag on the scale. Hai bag on the scale. Sure. So, check it out. Sir. Please wait a few minutes. Go over there. Please wait a few minutes. हेलो गाइस, तो भाई अपना चेक इन हो गया है, अपना बोर्डिंग पास भी मिल गया है। सबसे बढ़िया बात ये है, और 23 गेट नंबर है अपना। सीधा 23 गेट नंबर पे चलते हैं। पहले सिक्योरिटी चेक क्लियर करते हैं, क्योंकि भाई सिक्योरिटी चेक भी उतना ही ज़रूरी है। पहले बोर्डिंग, सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन तो खैर नहीं होगा। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल दोनों के चेक इन होते हैं यहाँ पर। आराम से गाइस चेक इन हो गया बहुत बढ़िया तरीके से, 5 मिनट में सारी चीज़ें हो गई। आराम से बोर्डिंग पास भी मिल गया, और उसके अलावा आपका सिक्योरिटी चेक भी हो गया। उसके अलावा आपका चेकिंग में इन्होंने हमसे हमारे जूते और जुराब दोनों उतरवा लिए थे भाई, सारी चीज़ें हटवा दी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हटा के आपको खुशी मिलती है तो भाई हम हटा देंगे।
बाकी अब चलते हैं अपने गेट की तरफ। 23 नंबर गेट है और 22 यहाँ पर है, तो उसको आगे पूरा कवर करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। करना क्या है, फ़्लाइट में बैठना है। ये रहा 23 नंबर गेट। पानी की बोतल लेने की इच्छा तो है मेरी बहुत। अभी वैसे गेट खोला नहीं है, या क्या पता खुल भी गया हो। 11-15 हुए हैं तो अभी तो नहीं खुला ऑब्वियसली। 23 नंबर ये वाला गेट है। और पहले थोड़ा सा पानी वगैरह ले लेते हैं गाइस, क्योंकि भर के प्यास लगी हुई है। भर के बोला भी नहीं जा रहा गाइस। इतनी रात को पार्टियाँ करी हैं कि हिम्मत नहीं है कि कुछ कह पाऊँ। इनके पास है पिज़्ज़ा है स्मॉल मीडियम, पर इनका पिज़्ज़ा थोड़ा सा 170 इतना महंगा है। अच्छी खासी है। मैं आपको भी दिखा दूँ एक बार। ये 2 शॉप्स मिली हैं, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से क्या खाऊँ। ये बचा हुआ। ओके एक्सक्यूज मी, 1 chicken banh mi। Oh, banh mi no Yeah. chicken. No chicken? Yeah, no chicken. Vegetarian? No pork, no beef. Vegetable noodle. Noodle? No. Stir fry vegetable noodle. Giống mà bánh mì gà. Vegetable noodle. What is this? With no. Vegetable fried rice. No rice. Rice all down. Don't have rice? You want banh mi chicken? If you have vegetarian, then I can take. One chicken, okay. Banh mi chicken. You have water bottle? Yeah, we Give me 1 water bottle first. one water bottle. Yeah. You want banh mi chicken? No. First, give me water bottle, okay? Yeah, okay. Okay. 23,000. 20,000, right? 23. 23, okay. और 2 मिलियन देख के फिर मेरा दिमाग कैलकुलेशन पे चला जाता है। Sorry, sir, you sit down. आई गो थैंक यू। कोल्ड कॉफ़ी वगैरह हमें पीनी ही है, वैसे तो पीनी है बट ठीक है। ये पैसे ज़्यादा मांग रही है गाइस। 2 मिलियन, तो 2 मिलियन कोई देने वाले पैसे होते हैं क्या? कैलकुलेशन में भी नहीं पता कि वो होते कितने हैं टोटल। अब 2 मिलियन ऐसे कैसे किसी को 2 मिलियन दे दे भाई, कुछ तो करना पड़े। 2 मिलियन मेरे हिसाब से अच्छे खासे पैसे होंगे। 4 मिलियन 4-5 मिलियन तो हमें मिलते ही हैं $100 के। क्या 2000 रुपये का पिज़्ज़ा बेच रही है? एक बार वहाँ चेक करते हैं। वहाँ एक बाहर में रेस्टोरेंट दिखा है, वहाँ भी चलते हैं, उनको भी देखते हैं कि वहाँ पर शायद कुछ लकी फूड एंड ड्रिंक बर्गर सब। मोंगयांग राइस बिग बाउल है, तो यहाँ भी बहुत कुछ खाने के लिए। काट कैफ़े भी एक बार देख लीजिए। शायद हमारी फ़्लाइट की कन्याएँ हैं तो जो जा रही हैं शायद, क्योंकि जब पूरा काउंटर ही वेवजेट का है तो भाई कोई भी फ़्लाइट कहीं से भी उड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है, कुछ कह तो नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ को। स्टार्ट बाउल, लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या है। अंदर चलते हैं और देखते हैं एक बार, कुछ समझ में आएगा तो भाई। भूख तो बहुत तेज़ ही लग रही है सच में, मजाक से इसकी भूख बहुत तेज़ लगी है। तो कुछ ऐसा मिल जाए कि खाने में भी मज़ा आ जाए। ये है यहाँ पर, मैं आपको भी दिखाता हूँ डिशेस। ये मेरे को सही लग रहा है, चिकन का सैंडविच है, तो यही खाना मेरे हिसाब से। एक बार खाने का कुछ लेते हैं और फिर देखते हैं। This combo in chicken, only chicken. Oh, we have chicken, pork, and beef. No pork, no beef. Only chicken. Would you like a combo this one? Yeah. Yeah, with juice or with coffee? With coffee, cold coffee. Milk, Vietnam coffee, Yeah, milk. ice milk coffee. Yeah. Okay. But no pork, no beef. Okay. Chicken, only chicken. Yeah. 165. ये सारे पैसे ये लोग ले लेंगे मेरे। More? Okay. Wait. I have. 500 का नोट दे दिया है गाइस। थैंक यू। ऐसे पकड़ो पहले, थोड़ी देर चाहे लोगों को इंतज़ार ही करना पड़े। और भाई पहले पैसे रखो, सारी चीज़ें रखो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। कभी कभी क्या होता है कि शूट ज़्यादा अच्छे से ना हो नहीं पाता। अपने गेट के बाहर बैठ गए हैं, भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है।
रात को भी कुछ ऐसा खास खाया नहीं था। इंटरनेशनल ट्रिप में हमेशा यही होता है, खाना पीना ही भूल जाता हूँ मैं। सब कुछ करता हूँ, बस खाता पीता नहीं हूँ। तो थोड़ा सा सोच रहा हूँ पहले ब्रेकफास्ट के लिए आपके भाई के पास ये आ गई है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी आपके साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, पीते हैं, देखें क्या टेस्ट है इसका। थैंक यू। कॉफ़ी तो बढ़िया लग रही है, ये बिल्कुल चूतियापन लग रहा है मुझे। ये पता नहीं इन्होंने क्या दिया है। बिस्कुट और ख़रीदो कॉम्बो। लूट रहेगा इसे। उनका बनमा खाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे मुँह से कपड़ा फाड़ रहे हैं। कपड़ा फाड़ रहे हैं जैसे तैसे करके गाइस खा लिया। भूख लग रही थी, भूख लगने के बाद तो आदमी कुछ भी खा लेगा। ये क्या है, ये क्या है? कोल्ड कॉफ़ी ने थोड़ा सा बचा लिया, वरना वो ऐसे फाड़ना पड़ रहा था जैसे पता नहीं आदमी चीर रहे हैं, काट रहे हैं, पता नहीं क्या। इतना बुरा हाल है। और जल्दी से दनांग पहुँचते हैं, खुजली भी होती है यार। क्या याशी करोगे तो। आई वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, इट वाज and I just wake up, it's like before 1 hour back and I have a flight to catch. I just grab my things and all and just ran. It's like I have had so much. I just explain to the people I'm kind of blogger. I can make a video content and upload on YouTube social media, so I can explain to them. Last night I was stuck and I just need to explain it everything. Yeah. How was your experience in last 4 days? You want to say something? How was your experience in last 4 days in Vietnam? Yeah. Good weather, good food. Good weather, good food. Yeah. Okay. I was here in 2010. Oh. So come back to have a look. Yeah, that's great. And how about yourself? How about you? How about your experience over there? Yeah, hit and miss, hit and miss. Hit miss, right, guys? I like it. You like it, right. Okay, so there are a lot of good people around me, and they're very love to stay in Ho Chi Minh City. And ये कहने वाली बात नहीं है, इंग्लिश गई बाहर में। देखो भाई, हर कोई जो हो ची मिन सिटी आ रहा है वो इंजॉय करने आ रहा है और इंजॉय कर रहा है दबा के। इन्जॉय में कोई कमी नहीं है। आप किसी से भी पूछ ले, जो यहाँ पे है वो सिर्फ दनांग ही जा रहा है। मेरे 3 फ्रेंड वहाँ पर जो मुझे हॉस्टल के मिले थे वो लोग भी दनांग ही जा रहे थे। और देखो अब क्या होता है। इतना की लड़कियाँ पतली पतली होती हैं, एकदम गोरी चिट्टी है। गोरी चिट्टी क्या होती है? दूध से भी ज़्यादा गोरी होती है। दूध भी साला इनके आगे फीका लगता है। यहाँ हमारी बोर्डिंग हो रही है। Not your flight. 23. मैंने एक फ़्लाइट बुक करी थी आज से 2 दिन पहले, जो मेरी थी 12:35 की हो चिन मिन सिटी से, और सीधा वो फ़्लाइट जाती दनांग। बट मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे पहले आ गया था, ऑन टाइम आ गया था, कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ आए। तो मैंने यहाँ पर बोर्डिंग पास कलेक्ट किया। बोर्डिंग पास कलेक्ट करके मैंने इमिग्रेशन क्लियर किया। इमिग्रेशन के बाद मैंने आपका सिक्योरिटी चेक इन क्लियर किया। सब कुछ क्लियर करने के बाद मैं जाकर वेट करने लगा अपनी फ़्लाइट का, जिसका वीडियो ऑलरेडी है इसी ब्लॉग में। और वेट करने के बाद जब मेरी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो मैं लाइन में भी लगा। लाइन में लगने के बाद जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने बोला कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गई है और सारे लोग तो जा रहे हैं, तो मेरे लिए कैंसिल कैसे हो गई? कैंसिल हो गई है मतलब मेरी फ़्लाइट का टाइमिंग इन्होंने अपने आप चेंज कर दिया। उसी फ़्लाइट में सारे लोग गए और उसी फ़्लाइट, और मुझे ये लोग इशू दे रहे हैं कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम है उस फ़्लाइट में। मेरे आगे उसकी बोर्डिंग हुई, मेरे आगे उसका सारा चीज़ें हुआ, उन्होंने मुझे अलाउ ही नहीं किया जाने के लिए। वो कह रहे हैं कि अब आपको 4:30 बजे की फ़्लाइट में भेजेंगे। क्यों भेजेंगे भाई? क्या मतलब है? मैंने पैसेज इस चीज़ के दिए हैं। मैंने 12:35 की फ़्लाइट बुक करी है जिसका PNR नंबर जनरेट हुआ है, तो फिर आप मेरे को क्यों भेजोगे 4-4:30 बजे? मेरी फ़्लाइट अलग है, मेरा नंबर अलग है, मेरा सब कुछ अलग है। मेरे को जिस फ़्लाइट में जाना है उस फ़्लाइट की चेक इन हो रहा है, उसमें सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें लोग आ रहे हैं, उसमें लोग फ़्लाइट के अंदर चढ़ रहे हैं, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो? उसके बाद
इतनी हैरेसमेंट होने के बाद, वहाँ चेक इन काउंटर पे लड़ाई करने के बाद फिर मैं वापस आया, मैंने फिर सिक्योरिटी से वापस आया, इमिग्रेशन मैंने फिर वापस आया वहाँ से, और जहाँ से मैंने ये अपना बोर्डिंग पास लिया था वहाँ के कंप्लेंट डिपार्टमेंट के पास मैं गया तो वो लोग उल्टा मुझे धमकी दे रहे हैं कि हम पुलिस को कॉल कर देंगे अगर आपने हमारी वीडियो बनाई तो, और अगर आपने हमारी वीडियो बनाओगे, अगर आप शूट करोगे तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे और आपको जो करना है वो करिए। क्या बदतमीज़ी है भाई ये। मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना यार। आप लोग गलती कर रहे हो, उसकी सज़ा लोग क्यों भुगतेंगे? आपकी कंपनी की गलती है भाई, आप इसको रिजॉल्व करो। और उल्टा उसका वीडियो का एक छोटा सा क्लिप है जो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट एक सेकेंड आप मुझे दो। Excuse me, I booked a flight for 12:35 p.m. Okay, and you people issue the boarding pass to 16:05. Why you do like that? Is there any reason? What I do for 4 hours here? Let me check the system first. So, can you please turn off? No, I have to because you know something is happening with me, going on with me. I need to record this. I make this on YouTube. You are using my personal image for. This is public area and you people are doing something bad with me, so I need to Turn record off the this. camera. I will not stop anything for you. Okay, देखा आपने, मतलब इतना गलत ये लोग कर रहे हैं, इतना गलत ये लोग कर रहे हैं ट्रैवलर्स के साथ। ये बहुत गलत है गाइस। अब मैं 4 घंटे करूं क्या करूं? मैंने अपना एक शेड्यूल प्लान किया है उस तरीके से जो अब मेरे किसी काम नहीं आ रहा और ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। मतलब लाइफ में हर कोई फ़्लाइट बुक कर लेना गाइस, ये मत करना। और मेरी ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने सारे बड़े भाइयों से और सबसे कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो गाइस तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, जिससे कि मैं अकेला आया हूँ, बजट ट्रैवलर हूँ और मैं यहाँ फंस गया हूँ, आप लोग ना फंसें। ये वीडियो वीडजेट तक जानी चाहिए और मैं हर जगह मेल करूँगा, हर जगह इसकी कंप्लेन करूँगा कि मेरे साथ ऐसा स्कैम किया और मेरे साथ हरेसमेंट की गई है। मैं वियतनाम के एयरपोर्ट पे खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ कि इन्होंने मेरे साथ हरेसमेंट की है। तो जो हरेसमेंट मेरे साथ हुई है गाइज़ वो आपके साथ ना हो। और ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप वीडियो बनाओगे तो हम आपकी कोई हेल्प भी नहीं करेंगे और आपको जो करना है वो कर लो। अब बताओ बंदा करे क्या? अगर वियतनाम कंट्री में ऐसे स्कैम हो रहे हैं तो फिर आगे और क्या क्या देखूँगा मैं, क्या क्या देखना बाकी है मुझे यही नहीं पता। मैं खुद ही स्टक हूँ गाइज़, मेरा वैसे ही दिमाग काम नहीं कर रहा है और इन लोगों ने मेरी फ़्लाइट बिना मुझे अपडेट करे, बिना किसी रीज़न से, मैं ऑन टाइम अपनी जगह पे आ गया था, ऑन टाइम मैंने सारी क्लियरेंस कर ली थी, बोर्डिंग पास ले लिया था, सब कुछ कर लिया था और इन्होंने बिना बताए, मैं उस लाइन में खड़ा था चेक इन की, हर कोई जा रहा था वहाँ पर और मैं वहाँ नहीं जा पाया क्योंकि मेरी टाइमिंग इन्होंने ऑटोमेटिक चेंज कर दी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं। पता नहीं गाइस ये क्या स्कैम हो रहा है यहाँ पर, ये क्या चल रहा है। मैं बाहर आ गया हूँ, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये करूं क्या करूं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ। इंडिया से बाहर अगर आपके साथ आप वियतनाम आ रहे हैं तो भूल से भी कोई ऐसी फ़्लाइट, विडजेट की तो गलती से ही बुक मत करना। मेरा बस चले तो मैं इसे कैंसिल करके दूसरी फ़्लाइट बुक करके चला जाऊंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ। इसमें कोई आपकी सुनवाई नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला। यहाँ सिर्फ स्कैम चल रहा है और ये स्कैम ही यहाँ चलता रहेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो नेक्स्ट क्या होने वाला है आपको ये पता नहीं है। जो कि मेरा चेक इन बैग जो है वो वहीं जमा है, एयरपोर्ट पे जो मैंने बोर्डिंग पास लिया है वो उसी में जमा है, पर आपके साथ क्या होने वाला है ये आपको भी नहीं पता। तो हमेशा जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लेके चलिए क्योंकि ये स्कैम जो है ये आजकल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कि अब मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास 3 घंटे हैं और ये इतना जाम का एरिया है कि यहाँ पर कहीं जाना और कहीं से आना बहुत टफ है। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पर सबसे पहले देखता हूं कहीं जाता हूं। 4 बजे तक 3.5 घंटे बैठे बैठे एयरपोर्ट पे हालत ख़राब हो गई बिल्कुल ही। और अब जाके मेरे अब जाके 3:30 बजे हैं, 4:05 वाला चूतियापा इन्होंने मेरे साथ किया।
और 3.5 घंटे मेरे को खड़ा रहना पड़ा। तो गाइस इसे बोलते हैं शिक्षा जो मुझे मिल गई कि हाँ भाई ऐसा कोई भी ये लोग इस तरीके का काम कभी भी कर सकते हैं। अभी इनफैक्ट बोर्डिंग भी स्टार्ट हुई नहीं है, आधा घंटा है अभी बोर्डिंग होने में। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। दोबारा जाके पूछना पड़ेगा उनसे, ये कुछ भी कहीं भी कर देते हैं, कुछ इनका पता नहीं है। एक बार कंफर्म कर लो कि वो पता लगा पूरे एली लग जाए। Excuse me, ma'am. This is a right flight, right? Can you please check? Not a time. 30 minutes more. 30 minutes more, but this is the gate, right? यार भाई अभी 30 minutes more। चक्कर क्या है भाई? अभी ने 30 मिनट मोर चाहिए और चाहिए, क्या सीन है ये? फिर तो समझ में ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। हो गया है गाइस मेरा दिमाग, इतनी दिमाग की बैंड बजी हुई है ना पूछो मत। तो भैया 6 भी बज गए, पर अगर अब भी फ़्लाइट नहीं आई तो भाई मैं यहाँ से फिर अभी जाके बस ही पकड़ लूँगा सीधी गाइस। अगर अब भी फ़्लाइट नहीं आई तो फिर मूड ख़राब हो जाएगा। भगवान करे, स्टेटस तो बोर्डिंग दिखा रहा है, अब तो आ जाए यार। पंचर हो गया बिल्कुल ही। इतनी हालत ख़राब तो मेरी कभी नहीं हुई जितनी आज हुई है। भगवान करे कि बोर्डिंग चालू हो जाए। 1 घंटे की फ़्लाइट है, 1 घंटा 20 मिनट, उसमें इसने लगा दिए 12 घंटे। तो कनाडा US लंदन जाते हैं तो समझ में भी आता है। दिमाग ख़राब गाइस। बस अब वो ये ना कहते गलती से भी कि भैया इस बार और डिले हो गई है 2 घंटे के लिए, क्योंकि अगर 1-2 घंटे और डिले हुई ना तो मैं ये एयरपोर्ट छोड़ के चला जाऊँगा, और गारंटी है इस बात की। अगर 1% और डिले हुई तो मैं एयरपोर्ट निकल जाऊँगा, चाहे फिर मुझे बस से जाना पड़े चाहे मुझे जाना पड़े ट्रेन से। यही होता है हर बार का, इनका यही चक्कर है, हर बार डिले लग तो गई है लाइन। इस बार क्या पता हमारा नंबर आ जाए। फाइनली दिनांक 17/55/1632 यस हो गया, आ गया हमारा नंबर आ गया। फाइनली फ़्लाइट आ गई गाइस। बोर्डिंग करते हैं और आपसे मिलते हैं वापस जल्दी से जल्दी। फाइनली चाहे वो वेयर जेट की चाहे वो कोई भी हो, फ़्लाइट आ गई है। अब फ़्लाइट में अपना चलते हैं, बैठेंगे आराम से चिल करके भैया, और क्या ही करें भैया। इन्होंने साफ कह दिया कि उस वाले गेट में चलो। इसका पहिया नहीं देखा, अगर किसी ने तो कहीं देख लो, ये इतना बड़ा पहिया होता है। Hello, what's your name? Hello, What's I'm your name? Sarah. Sarah. Hi, Sarah. My name is Vishal. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm Turkish. Turkish. Okay, this flight is come by, making a stop here to taking a passenger, right? Yeah, right. Right. Okay. Okay, It's. nice flight. Thank you. lúc nào và cái giữ thiết bị trên người. Xin cảm ơn. पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, फ्लाइट में बैठ गए हैं, 40 मिनट हो गए बैठे बैठे। इतना गंदा एक्सपीरियंस तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। चुप बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। चुप बैठो और इस फ्लाइट से हाथ जोड़ दो। आज के बाद लाइफ में कुछ भी करोगे, वेट जेट की फ़्लाइट बुक नहीं करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो करना पड़े। तो मेरा तो आपसे बस यही अनुरोध है कि कुछ भी करो, ये वाली फ़्लाइट कभी बुक मत करो। पता नहीं अभी भी चलेगी नहीं चलेगी, 3-4 बार अनाउंसमेंट कर चुकी है। चेक करके भगवान जैसे तैसे बस वहाँ पर पहुँचा दे, क्योंकि आज का तो पूरा दिन मेरा इन्होंने ख़राब कर ही दिया। सुबह 10 बजे का आया हुआ, यहाँ 7 बज गए, अभी 8 साढ़े 8 बजे तक, ये 9 बजे तक पहुँचाएँगे। मैं कहाँ रात को धक्के खाऊँगा। मैं जा रहा हूँ सोने, और सो के जब उठूँगा तब आपसे वापस मिलूँगा।
को गाइस यही ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब थोड़ी देर सो जाते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। कोशिश यही है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और बाकी भगवान मालिक है। तो बाकी आप जानते हो गाइस, आपको जब ब्लॉग देखोगे तो पता चलेगा। यहीं से सोने की तैयारी करते हैं और आप लोग भी सोइए अगर रात को देख रहे हैं तो। जय हिंद गाइस, जय भारत।